नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी इंग्लिश चैनल में। यहाँ क्लास 6th स्टूडेंट की पढ़ाई होगी आसान, ट्यूटर का टाइम होगा सेव, पेरेंट करा पाएंगे होमवर्क में सपोर्ट और एम्प्लॉय कर पाएंगे इंग्लिश स्किल अपग्रेड। सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलकर सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है द चेयर। There was a boy called Mario. There was a boy called Mario. एक लड़का था जिसका नाम मारियो था। Who loved to have a lots of friends. Who यानी कि जिसको क्या पसंद था? Who loved. Loved यानी पसंद होना। जिसको क्या पसंद था? To have lots of friend. To have मतलब होना। Lots of friend बहुत बहुत सारे दोस्त बनाना उसको पसंद था। ही showed off a lot. showed off मतलब क्या होता है? boasted यानी कि शेखी बगाना यानी कि अपनी डींगे हाँकना, अपनी बड़ाई करना बहुत ज्यादा। ही यहाँ पे मारियो के लिए यूज हुआ है। showed off अपनी बड़ाई करता था। a lot बहुत ज्यादा बड़ाई करता। always हमेशा। talking बताना। about के बारे में। always हमेशा चर्चा करता था किसके बारे में? how many friends he had at school. हाउ मैनी फ्रेंड कितने सारे दोस्त ही हैड उसके पास थे एट स्कूल स्कूल में। हमेशा वो इस बारे में चर्चा करता रहता था, शेखी बगाड़ता रहता था, डींगे हाँकता रहता था, बड़ाई करता रहता था कि कितने ज्यादा दोस्त हैं उसके स्कूल में। एंड हाउ और किस प्रकार ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरीवन और किस प्रकार ही यहाँ पे मारियो के लिए यूज हुआ है। मारियो जो था फ्रेंडली था विथ एवरीवन और किस प्रकार मारियो जो था सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली था। एवरीवन विथ एवरीवन मतलब सबके साथ बहुत फ्रेंडली था। इस बारे में भी वो अपनी शेखी बगाता रहता है। बहुत सारे दोस्त हैं स्कूल में और वो किस प्रकार सबसे फ्रेंडली रहता है हर सबके साथ, तो इस बारे में बहुत शो ऑफ करता था वो। वन डे his grandfather said to him. One day एक दिन his grandfather said to him. his यहाँ पे यूज हुआ है मारियो के लिए। मारियो के ग्रैंडफादर ने said to him. him यहाँ पे यूज हुआ है मारियो के लिए। मारियो से कहा, क्या कहा? मारियो, आई बेट यू अ फ्रूट चाट। आई आई बेट यू मतलब आई बेट यू, बेट मतलब होता है शर्त लगाना। आई बेट यू मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ एक फ्रूट चाट की। अब ये की शर्त किस बारे में है? क्या बोलते हैं दादा? ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं? यू डोंट हैव यू डोंट हैव एज मेनी फ्रेंड एज यू थिंक यू हैव। यू डोंट हैव मतलब तुम्हारे पास नहीं है। क्या नहीं है? एज मेनी फ्रेंड एज यू थिंक यू हैव। जितना तुम सोचते हो तुम्हारे पास फ्रेंड है उतने फ्रेंड नहीं है तुम्हारे। आई एम श्योर मुझे पूरा भरोसा है। मैनी ऑफ देम उनमें से कई। मैनी ऑफ देम मतलब उनमें से कई आर नथिंग मोर देन कंपेनियन। कंपेनियन मतलब होता है साथी, एक साथी भर है। नथिंग मोर देन कंपेनियन मतलब एक साथी भर है, फ्रेंड्स नहीं है वो, केवल एक साथी हैं। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडली। मारियो जो मारियो था एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब होता है स्वीकार कर लेना। द बेट चुनौती। रेडली मतलब सरलता से। रेडली मतलब होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम बिना किसी परेशानी के यानी कि आसानी से। मारियो ने जो शर्त थी बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर ली। हाउएवर कुछ भी हो, ही वॉजेंट श्योर। ही मारियो के लिए यूज हुआ है। वॉज नॉट श्योर मतलब पक्का नहीं था उसको। हाउ ही कुड, हाउ क्या पक्का नहीं था? हाउ ही कुड टेस्ट, हाउ किस प्रकार ही यहाँ पे यूज है मारियो के लिए। कुड टेस्ट, टेस्ट कर सकता था। उसको पक्का नहीं था वो कैसे टेस्ट कर सकता था? वेदर कि हिज स्कूलमेट उसके स्कूल के साथी वर रियल फ्रेंड्स और नॉट। लेकिन उसको पक्का नहीं था कि वो कैसे टेस्ट करे कि उसके स्कूलमेट जो थे वॉज रियल फ्रेंड्स और नॉट। जो उसके स्कूलमेट रियल फ्रेंड हैं कि नहीं है, कैसे टेस्ट करे उसको श्योर नहीं था। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफा फॉर हेल्प। सो इसीलिए ही मारियो के लिए यूज हुआ है। आस्ट मतलब होता पूछना, हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प इसीलिए उसने अपने ग्रैंडपा से हेल्प मांगी। ही सजेस्टेड, ही यहाँ पे यूज हुआ ग्रैंडपा के लिए। सजेस्टेड मतलब होता है सुझाव देना। आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। ग्रैंडपा ने सुझाव दिया, यहाँ से सुझाव देना शुरू किया है। आई हैव मेरे पास है,
क्या? एग्जैक्टली वॉट यू नीड, एग्जैक्टली मतलब एकदम वही, जो कि वॉट जो कि यू नीड जो कि तुम्हें चाहिए। आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, मेरे पास एकदम वही है जो तुम्हें चाहिए। इट्स इन द अटैच, अटैच होता है अटारी, रूफ के नीचे स्टोरेज स्पेस होता है उसको अटैच बोलते हैं। तो इट इन द अटैच वो जो है अटैच के अंदर है। वेट हेयर अ मिनट, वेट मतलब होता है इंतजार करो, हेयर यहाँ पे, अ मिनट 1 मिनट के लिए यहाँ पे इंतजार करो। मैं तुमको बताता हूँ, वो चीज देता हूँ जिससे तुम टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा वहां से चले गए। सून रिटर्निंग, सून जल्द आ गए, और आते हुए क्या हुआ था, एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, इस प्रकार लौट रहे थे जैसे कि एज दो जैसा कि, कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड ऐसे लौट रहे थे जैसे कि उन्होंने, कैरिंग मतलब होता है लेके आना, समथिंग कोई चीज, इन हिज हैंड कोई चीज वो लेके आ रहे हो, इस प्रकार लौट रहे थे। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन बट मतलब लेकिन, मारियो कुड सी देख सकता था, नथिंग कुछ भी नहीं, देयर हाथ लटकाए हुए आ रहे होंगे, तो इसलिए उसको लग रहा होगा कि ये कुछ लेके आ रहे हैं, लेकिन उस वहां पे उसको कुछ दिख नहीं रहा था। टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, टेक इट मतलब ले लो, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, इट्स यानी कि सामान के लिए बोला गया है जो कि ग्रैंडपा लेके आ रहे थे जिसको मारियो देख नहीं पा रहा था। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, ये वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा, स्पेशल मतलब खास, चेयर तो हम जानते हैं, ये बहुत ही स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, एज क्योंकि, इट्स इनविजिबल ये इनविजिबल है, इनविजिबल मतलब होता है इम्पॉसिबल टू सी, जिसको हम देख ना सकें। इनविजिबल क्योंकि ये इनविजिबल है। इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट्स, ट्रिकी पेचीदा है, थोड़ा मुश्किल है, बल्कि थोड़ा मुश्किल है, किस चीज में, टू सिट बैठने में, कहाँ पे, ऑन इट, ये एक स्पेशल चेयर है, ये इनविजिबल है, और इस पे बैठना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल है। बट इफ यू टेक इट, बट लेकिन, इफ अगर, यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन टेक इट मतलब लेके जाना, कहाँ, टू स्कूल, लेकिन तुम अगर इसे स्कूल लेके जाओगे, एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और किसी प्रकार उसमें बैठ पाओगे, मैनेज टू सिट ऑन इट मतलब अगर किसी प्रकार उस पर बैठ पाओगे, देन द मैजिक विल वर्क, देन मतलब तब, द मैजिक यानी कि जादू, विल वर्क तब जादू काम करेगा, वर्क मतलब काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल, एंड और, एबल मतलब कर पाना, क्या कर पाना, टेल जान पाओगे, यू विल बी एबल टू टेल तुम जान पाओगे, हु योर रियल फ्रेंड्स आर, कौन तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, हु यानी कि कौन, योर रियल फ्रेंड्स आर कौन तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और डिटरमाइंड मतलब होता है फर्म इन डिसीजन, डिसीजन मतलब होता है निर्णय, फर्म मतलब होता है कठोर, अपने डिसीजन में कठोर, पक्का, निर्णय में कठोर होना, यानी जैसे मैंने तय कर लिया मुझे ये करके ही रहना है, तो मैं करूंगा ही उसको, वो होता है डिटरमाइंड। तो मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड, मारियो जो था ब्रेव और डिटरमाइंड था। टोक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, टोक मतलब वो लिया, उठाया, यानी कि टोक मतलब लिया या उठाया, द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर जो स्ट्रेंज विचित्र, इनविजिबल जो दिखे ना, चेयर को लिया, विचित्र और इनविजिबल चेयर को लिया, एंड सेट्स ऑफ मतलब यात्रा शुरू की, कहाँ के लिए, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए यात्रा शुरू की। नेक्स्ट आते हैं, एट ब्रेक टाइम, स्कूल में जब ब्रेक हुआ, एट ब्रेक टाइम स्कूल में जब ब्रेक हुआ, ही आस्क्ड एवरीवन, आस्क्ड मतलब होता है पूछना, और एवरीवन मतलब सबसे, क्या किस चीज के लिए, टू फॉर्म अ सर्कल, सर्कल बनाने के लिए बोला सबसे। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल, कि वो खुद बीच में खड़ा हो गया, इन द मिडल यानी कि बीच में, हिमसेल्फ मतलब खुद, खुद वो बीच में खड़ा होगा, सर्कल के बीच में खड़ा होगा, विथ हिज चेयर अपनी चेयर के साथ। नो बडी मूव, नो बडी मूव कोई भी हिलना नहीं, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, यू आर अबाउट टू सी इसका मतलब होता है तुम देखने ही वाले हो, समथिंग अमेजिंग मतलब कुछ शानदार देखने वाले हो। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मारियो ने क्या किया, ट्राइड मतलब कोशिश करना, क्या क्या कोशिश कर, सिटिंग बैठने की, कहाँ पे, ऑन द चेयर।
मारियो ने चेयर में बैठने की कोशिश की। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट मतलब उसको देखने में, चेयर को देखने में। इट यहाँ पे चेयर के लिए यूज हुआ है। सीइंग इट चेयर को देखने में डिफिकल्टी मुश्किल होने पर ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक, क्योंकि चेयर दिख नहीं रही थी। ही मिस्ड वो चूका, एंड फेल स्ट्रेट, फेल मतलब होता गिरना, स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, उसकी पीठ के बल नीचे गिर गया। ठीक है, स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, उसकी पीठ के बल नीचे गिर गया। हिज क्लासमेट उसके क्लासमेट जो थे, हैड अ प्रिटी गुड लाफ, इसका मतलब हुआ उसके क्लासमेट जो थे वो हंसे उसके ऊपर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेट 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 जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। वेट रुको रुको, जस्ट मतलब होता है केवल, स्लाइट मतलब होता है थोड़ा सा, टेक्निकल प्रॉब्लम है। वेट रुको रुको, केवल थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसने कहा, और वापस बैठने की कोशिश की। ट्राइंग अगेन, ट्राइंग कोशिश करना, अगेन फिर से बैठने की कोशिश की। बट अगेन लेकिन फिर से, लेकिन बट मतलब होता है लेकिन, अगेन मतलब होता है फिर से। ही मिस्ड द सीट, वो सीट में बैठने से चूक गया। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर, कॉजिंग मतलब उससे क्या प्रभाव पड़ा, मोर सरप्राइज्ड लुक, और बच्चे और ज्यादा आश्चर्यचकित हुए, और लाफ्टर हंसे भी। मारियो वुडेंट गिव अप, मारियो जो था ब्रेव था और डिटरमाइंड था, उसने निश्चय कर लिया था फ्रेंड्स का पता लगाने का, कौन कौन उसका दोस्त है, इसलिए उसने गिव अप मतलब होता है हार मान लेना, वुडेंट मतलब हार नहीं मानी, मारियो ने हार नहीं मानी। ही केप्ट ट्राइंग, ही यहाँ पे यूज हुआ है मारियो के लिए। केप्ट ट्राइंग मतलब कोशिश करता रहा, किस क्या कर कोशिश करता रहा, टू सिट बैठने की कोशिश करता रहा, कहाँ पे, ऑन द मैजिक चेयर में बैठने की कोशिश करता रहा। एंड केप्ट फॉलिंग मतलब गिरता रहा, कहाँ पे, टू द ग्राउंड, अंटिल कब तक सडनली अचानक से, ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फॉल, वो कब तक ट्राई करता रहा, सडनली मतलब अचानक से, ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फॉल, लेकिन एक बार ऐसी सिचुएशन आई, ही ट्राइड अगेन उसने वापस कोशिश किया, ही यहाँ पे मारियो के लिए यूज हुआ है। ट्राइड यानी कि कोशिश करना, अगेन मतलब फिर से, उसने फिर से कोशिश की, एंड डिडंट फॉल मतलब गिरा नहीं। दिस टाइम ही सेट, इस बार ही सेट वो बैठ गया। हैंगिंग इन द मिड एयर, हैंगिंग मतलब होता है लटकना, इन द मिड एयर बीच हवा में वो लटक रहा था। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक, देन तब, ही मारियो के लिए यूज हुआ है, फाइनली मतलब अंततः, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव करना, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव करना, द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, उसने अंततः मैजिक को एक्सपीरियंस किया, मैजिक का अनुभव किया। कौन सा मैजिक का, दैट वो वाला मैजिक, हिज ग्रैंडफादर उसके ग्रैंडफादर, हैड बीन टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग मतलब होता है चर्चा करना, अबाउट मतलब के बारे में, जिसके बारे में ग्रैंडफादर चर्चा कर रहे थे, उस मैजिक का उसने एक्सपीरियंस किया। लुकिंग अराउंड अपने चारों तरफ देखते हुए, मारियो सॉ गुनीत, अस्मा एंड दीपक, मारियो ने देखा, सॉ मतलब होता है देखना, किसको, गुनीत को, अस्मा को और दीपा को। थ्री ऑफ हिज बडीज उसके दोस्तों में से तीन, होल्डिंग हिम अप, उसने गुनीत अस्मा को देखा क्योंकि वो लोग जो थे, होल्डिंग हिम अप, होल्डिंग मतलब होता है पकड़ के रखना, हिम यहाँ पे यूज हुआ मारियो के लिए, अप मतलब उठा के रख, होल्डिंग हिम अप उसको ऊपर उठाए हुए थे। ठीक है, सो ही वुडेंट फॉल ताकि ही यानी कि मारियो वुडेंट फॉल मतलब गिरे ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। मीन वाइल इसी दौरान, मैनी अदर्स he thought of his friend had done nothing but made fun of him. Many others काफी सारे दूसरे, he would thought of his friend जिसको उसने दोस्त मान रखा था, had done nothing, done मतलब हुआ किया, क्या, nothing, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेड फन ऑफ हिम, मेड फन ऑफ हिम इसका मतलब हिम यहाँ पे मारियो के लिए यूज हुआ है। मेड फन ऑफ हिम मतलब उसका मजाक उड़ाया। enjoying ईच एंड एवरी फॉल, enjoying मतलब होता है आनंद लेना,
और वो मजे ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। ईच एंड एवरी फॉल, प्रत्येक, ईच एंड एवरी मतलब हर एक फॉल, फॉल मतलब होता है जब जब वो गिर रहा था। फॉल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। यहाँ पे फॉल जो होता है गिरने की प्रक्रिया के लिए यूज हुआ है। हर एक गिरने की प्रक्रिया को एंजॉय कर रहे थे। लिविंग मतलब जाते हुए, किसके साथ? हिज थ्री फ्रेंड, अपने तीन दोस्तों के साथ जाते हुए। लिविंग विथ हिज थ्री फ्रेंड, अपने तीन दोस्तों के साथ जाते हुए। ही एक्सप्लेन्ड, ही यानी कि मारियो, एक्सप्लेन मतलब होता है समझाया, टू देम, देम मतलब उनको। लिविंग विथ हिज थ्री फ्रेंड, अपने तीन दोस्तों के साथ जाते हुए। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया उनको, टू देम, उनको समझाया उसने, मारियो ने समझाया। हाउ हिज ग्रैंडफादर, हाउ किस प्रकार, उसके ग्रैंडफादर ने, हैड स्लो क्लीवरली, had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. How his grandfather, किस प्रकार उसके grandfather ने, had so cleverly thought of a way, so cleverly, so cleverly कितनी चतुर तरीके से, कितने समझदार तरीके से, thought of a way, thought सोचा, ऑफ अ वे एक रास्ता सोचा, किसके लिए? टू शो हिम, टू शो हिम मारियो को दिखा, शो मतलब होता है दिखाना, हिम यहाँ पे मारियो के लिए यूज हुआ है, मारियो को दिखाने के लिए। दैट की ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त, आर दोस्त वो होते हैं, हु केयर फॉर अस, हु केयर जो कि, केयर फॉर अस मतलब हमारी देखभाल करना, हमारा ध्यान देना। हाँ, तो लिविंग विद थ्री फ्रेंड, अपने तीन दोस्तों के साथ जाते हुए। मारियो ने, ही एक्सप्लेन टू देम, मारियो ने उनको एक्सप्लेन किया, किस प्रकार उसके ग्रैंडफादर ने, बहुत ही अच्छा तरीका बताया कि अच्छे दोस्त वो होते हैं जो हमारी केयर करते हैं। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक, अ फ्रेंड एक दोस्त, वुडंट बी समवन वो नहीं होगा, वुडंट बी समवन वो नहीं होगा, हु जो, टेक्स जॉय इन आवर बैड लक, हु टेक्स जॉय मतलब जो हंसी उड़ाएगा, इन आवर बैड लक हमारे बुरी सिचुएशन में, बुरे, फ्रेंड वो नहीं होगा। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक, जो हमारे बुरे समय में हमारी हंसी उड़ाएगा, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। That evening, the four children went to see Mario Grandpa as he had won the bet. That evening, उस शाम, the four children went to see, went मतलब गए कहाँ? To see Mario Grandpa, मारियो के ग्रैंडपा को देखने गए। क्यों? As क्योंकि he had won the bet. He had won मतलब होता है जीतना, द बेट यानी कि शर्त, उन्होंने शर्त जीत ली थी इसलिए उनके पास गए। They had a great time. They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit chat. They यहाँ पे सबके लिए यूज हुआ है, मारियो, उसके तीन दोस्त और ग्रैंडपा के लिए यूज हुआ है। ग्रेट टाइम मतलब बहुत अच्छा समय उनका बीता, बहुत ग्रैंडपा के साथ स्टोरी सुनने और फ्रूट चाट खाने वाले टाइम को उन्होंने एंजॉय किया। फ्रॉम देन ऑन, तब से, दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट, दे यूज्ड, दे यूज्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, चार फ्रेंड की बात हो रही है। दे यहाँ पे चार फ्रेंड के लिए यूज किया गया है। यूज्ड मतलब इस्तेमाल किया, क्या? द मैजिक चेयर टेस्ट को इस्तेमाल किया, कब? ऑन मेनी ओकेशन, कई सारे अवसरों में उन्होंने मैजिक चेयर टेस्ट का इस्तेमाल किया। ओकेशन मतलब अवसर, फेस्टिवल हो गया या कोई बर्थडे हो गया, कोई भी अवसर हो गया, उस पे उन्होंने मैजिक चेयर टेस्ट का इस्तेमाल किया। एंड हुएवर जो कोई भी उस टेस्ट को पास किया, बिकेम फ्रेंड फॉर लाइफ, वो जीवन भर के लिए दोस्त बन गया। जिस किसी ने भी उस टेस्ट को पास किया, वो जीवन भर के लिए उनका दोस्त बन गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। जय हिंद, जय भारत।